आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। पर हम सबको कभी न कभी यह विचार करना चाहिए कि हम परमात्मा को मानते क्यों हैं। जो लोग साधना के द्वारा परमात्मा को जान जाते हैं, उनकी बात तो कुछ और है, क्योंकि वो जान गए कि परमात्मा है। पर जैसा कि हम संसार में भी देखते हैं, हमारा मानना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हम किसी चीज को मानते क्यों हैं, चाहे वह परमात्मा ही हो। हम किसी चीज को या परमात्मा को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी जो चिंतन है वह संसार से लिप्त हुई पड़ी है, और हम मानने के लिए एक ही विचार हमारे अंदर रहता है कि हमारा संसार सही हो जाए, हम स्वस्थ रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, हमारा सब काम होता रहे। क्या इसलिए ही हम सिर्फ परमात्मा को मानते हैं? पर जो लोग वास्तव में अगर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बातें होती हैं कि हम अपने सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए मानते हैं, और कहीं न कहीं हमारे अंदर यह विचार रहता है कि अगर हम नहीं मानेंगे तो शायद हमारा संसार गड़बड़ हो जाए, हम परमात्मा अगर है तो वो नाराज हो जाए, और उनकी दया दृष्टि हम पर नहीं होगी तो हमारा संसार गड़बड़ हो जाएगा। क्या इसलिए मानते हैं? और जो लोग वास्तव में मानते हैं, उनके अंदर अगर जानने की इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, या जो परमात्मा को नहीं भी मानते हैं, तो मानना तो गलत भी हो सकता है। तो जब तक हमारे अंदर यह उत्कट इच्छा होगी नहीं कि परमात्मा को हम जान जाए, हम यह ज्ञान प्राप्त कर लें कि परमात्मा है या नहीं है, और अगर है तो किस स्वरूप में है, जब तक यह ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम चाहे कुछ भी बातें कर लें, कुछ भी विचार कर लें, हमारे अंदर कहीं न कहीं वह संशय बना रहता है। और उसी संशय के कारण, और जिसकी हम चिंता करते हैं, हम उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके चिंतन में रहते हैं। यही होता भी है कि हम जिसकी चिंतन में रहेंगे उसी की इच्छा होती है। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वह विश्वास उतना पूर्ण नहीं होता है, और इसी कारण हम जो यह अल्पकालीन हमारा जो समय है, हमारा जो जीवन है, अगर सृष्टि के समय के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही अल्पकालीन है, क्षणिक है। इसीलिए क्षणिक कहते हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी का जितना भी, संसार का जितना भी अगर आप समय निकाल लें और अपने समय को डिवाइड करें, तो कुछ नहीं बनता है। 0.0000 एकदम क्षणिक बन जाता है। और उसी को कई कहानियों के द्वारा दर्शाया भी गया है। तो उस अल्पकाल के लिए अगर हम जो करते हैं, वो अगर उसके विपरीत जा रहा है, क्योंकि जो लोग परमात्मा को वास्तव में मानते हैं, वो समझते हैं कि इस जीवन के बाद भी हमारा जीवन है। तो हम जैसे कहीं अगर संसार में कहीं हम टूर पर जाते हैं, तो वहां पर हम सारी चीजें खर्च नहीं कर जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वापस भी जाना है, वहां के लिए भी बचा के रखना है। उसी प्रकार से जो अगर हम जान जाएं कि यह जीवन, या मान भी लें, पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम यह मान लें कि परमात्मा है, तो निश्चित तौर पर हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमारा जीवन तो आगे भी है। तो उस आगे के जीवन के कंपेयर में यह हमारा जो अभी का जीवन है वह अल्पकालीन है। तो इस अल्पकालीन समय के लिए हम अपने आगे के जीवन को बर्बाद क्यों कर दें?
क्योंकि अगर परमात्मा है तो कर्मों का फल है। कर्मों का फल है तो हम जैसे भी जितने भी हम गलत कार्य करेंगे सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, गलत ढंग से हम प्राप्त करेंगे, तो उस कर्म का फल तो हमें भोगना पड़ेगा। तो अगर वास्तव में हम परमात्मा को सही ढंग से मानते हैं विचार करके, तब हम जीवन में सारी वैसी बातें करने से अपने आप को रोकेंगे जो हमारे अगले जीवन को बर्बाद कर दे। और तभी वह विचार के साथ जब वह विचार आएगा, तभी पता चलेगा कि अगर जब परमात्मा है तो सारी सृष्टि उनकी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम परमात्मा से कहें प्रेम करते हैं और उनकी सृष्टि से हम कहें नफरत करते हैं। तो ये धीरे धीरे चिंतन से भी विचार बदलता है। पर जब तक वह चिंतन शुभ तरीके से, शुभ कारणों से, शुभ विचार से, और जब तक थोड़ा उसके साथ हमारा अनुभव ना हो कि हाँ परमात्मा हो सकता है, मानने से ऊपर एक डिग्री जब तक हम बढ़ नहीं जाए कि हाँ परमात्मा होने का ही चांस ज्यादा है, परमात्मा होगा ही, तब तक हम अपने कर्म को सुधारने की कोशिश ही नहीं करेंगे। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना यही करती है कि अगर हम सही ढंग से साधना कर रहे हैं तो निश्चित तौर में हमें थोड़ी सी झलक तो जरूर मिलती है, थोड़े से अनुभव भी जरूर प्राप्त होते हैं, और हमारा वह विश्वास जो अभी मानने वाली थी परमात्मा को, वो परमात्मा पर विश्वास करने लगता है। और वही विश्वास साधना में आगे बढ़ करके यह अनुभव भी प्राप्त हो जाता है कि परमात्मा है। तो उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को ऐसी साधना दी है, जिस साधना को करने से निश्चित तौर पर चाहे किसी भी विचार के हम हों, वह विचार तो मानना ही तो है। जब हम मानने से जानने की प्रक्रिया में बढ़ते हैं, परमात्मा की थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर हमारे विचार बदलने लगते हैं। और हमारा व्यवहार का कारण हमारा विचार ही तो होता है। और धीरे धीरे तब हमारे व्यवहार में वह प्रेम आने लगता है। वह प्रेम ही बाद में सेवा में परिवर्तित हो जाती है। और इस तरह से हमारी साधना आगे बढ़ते बढ़ते हमें इस मंजिल पर पहुंचाती है जहाँ कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। वहां पर तब एक ही इच्छा होती है, जैसे पतंगा अपने आप को जला देना चाहता है, उसी प्रकार से जीव अपने अस्तित्व को समाप्त करके अपने समर्थ गुरु में मिल जाना चाहता है। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं। उस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठेंगे जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से बंद करें जैसे सोते वक्त।